नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज दिनांक 19 मई 2020 की करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो के अंत में इन 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का छोटा सा रिवीजन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 5वीं बार प्रधानमंत्री इजराइल देश के बने हैं। यहाँ पर टर्म आई है इजराइल। तो बता दें दोस्तों, इजराइल जो देश है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप, यहाँ महाद्वीप मतलब दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप व 5 महासागर हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है, जिसमें कुल 47 देश विराजमान हैं। इन 47 देशों में एक देश है इजराइल, जिस देश की राजधानी जेरूसलम है। वह यहाँ की करेंसी इजरायली स्केल है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति रूवेन रिवलिंग हैं। बता दें दोस्तों, यहाँ पर 5वीं बार प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, वह देश इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया है। 17 मई को इस दिवस का बनाने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो कि बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप या बीपी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। वह उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम अपना ब्लड प्रेशर नापें, यह इसकी थीम है जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। 2020 की थीम अपना ब्लड नापें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों मई माह के सभी इम्पोर्टेंट डेज पढ़ते हैं। जैसा कि 1 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। वह 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। बता दें दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या यहाँ पर आया प्रेस या मीडिया, जिसका संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत मीडिया को बोलने का अधिकार है। वह मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। जैसे सिविल सेवाओं की इस्पात या चौखट का दर्जा किसे दिया गया है, सिविल सेवाओं को। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह हेनरी डोनेट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस व 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसकी थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 18 मई को सिक्किम राज्य दिवस, 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। जैसा कि हमें पता है 16 मई 1975 को सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य उभर कर आया था, जिसको 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वह 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है तथा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस व 20 मई को एक और दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस व 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस व 30 मई को गोवा राज्य दिवस व 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक फांग फांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी व सीईओ जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है, जो कि हैं जुबैर इकबाल हैं। यहाँ पर टर्म आई है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जम्मू कश्मीर बैंक जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय श्रीनगर में है। तथा आरबीआई, जैसा कि पता है दोस्तों, आरबीआई जिसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई जिसकी स्थापना 1934 अधिनियम के तहत यंग हिल्टन कमीशन के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो कि अभी मुंबई में है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 1935 में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो 1935 से 1937 तक रहा। तथा आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन हैं? श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली बता दें दोस्तों, एनडीएमए ने तैयार किया है। एनडीएमए जिसकी फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में पढ़ते हैं दोस्तों हम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। एनडीएमए जो इसका जो फुल फॉर्म हमने बताया है दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी व इसका मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली में है। एनएमआईएस एक टर्म आई है जिसकी फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वह राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली इसका हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। थीम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम यह क्या है? समानता, विविधता और समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना TDIS को मंजूरी दी है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी देने वाले राजनाथ सिंह हैं, जो भारत में वर्तमान में एक रक्षा मंत्री हैं। बता दें दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। यहाँ पर एक टर्म आई है DTIS। DTIS जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना, जो कि हमें पता है राजनाथ सिंह हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया है? विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुलभ करवाना है। विश्व दूरसंचार सामाजिक सूचना दिवस 2020 की थीम कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसे मनाने की घोषणा किसने की थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र या
यूनियन संघ ने की थी। अब बता दें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि हमें पता है संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनियन यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। वह इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान जुड़ा था। दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जुब्बा थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओपेक गवर्नर होसेन कजमपोर अर्दबिल्ली का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? होसेन कजमपोर अर्दबिल्ली वह ईरान के थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। बता दें दोस्तों, यहाँ पर टर्म आई है ओपेक। ओपेक जिसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, या हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वियन्ना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में मोहम्मद बरकिंडो है। वह इसके सदस्य देश 13 है। ईरान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, वह ईरान की राजधानी तोमान या तेहरान है। वह यहाँ की करेंसी रियाल है। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? जैसा कि हमें पता है दोस्तों, सिंगयून 201, 202 नामक दो उपग्रह चीन देश ने लॉन्च किए हैं। वह उपग्रह होते क्या हैं दोस्तों? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं वह या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। यहाँ पर टर्म आई गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स। बता दें दोस्तों, जब ब्रह्मांड में कोई दो बॉडियां आपस में टकराती हैं, उनसे जो घर्षण पैदा होता है, वह ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसका फॉर्मूला F=Gm1m2/r² है। यहाँ पर G जो नियतांक है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का है। इस नियतांक को हेनरी क्वेंडिस ने दिया था। हेनरी क्वेंडिस एक वैज्ञानिक थे जिसने इस नियतांक को दिया था। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह व कृत्रिम उपग्रह। यहाँ पर एक टर्म आई चीन देश ने यह लॉन्च किया है, तो चीन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में खींची गई थी। वह चीन की सबसे लंबी नदी यांगशी ट्यांग है और एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की लंबी नदी पूछें या फिर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछें, वह यांगशी ट्यांग है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। वह यहाँ की करेंसी रेनबिंबी या युआन है, जैसे कि भारत की करेंसी रुपया है। लेकिन दोस्तों पहले पैसा भी चलता था, तो रुपया का समपार्ट पैसा, इसी तरह रेनबिंबी का समपार्ट युआन है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉटपे के साथ समझौता किया है? डॉटपे के साथ NRIA ने समझौता किया है। NRIA जिसकी फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। NRIA की स्थापना 1982 में हुई थी।
जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष रियाज अमलानी है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। डॉट पे एक टर्म आई है जिसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? बता दें दोस्तों, वह हिस्सेदारी 1.34% खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक वधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? गिफी जो कि एक एनिमेटेड इमोजी बनाती है, इसका अधिग्रहण फेसबुक ने किया है। गिफी, जैसा कि हमें पता है यहाँ टर्म आई है दोस्तों फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, लेकिन वह इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके वर्तमान में CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, जो इसके संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? दोस्तों बता दें, वह देश भारत है, जिसका WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है। यहाँ पर आया है WEF जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वह विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, वह इसका मुख्यालय जिनेवा कोलगेनी स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक हमने 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़े हैं तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखा है। अब इन सभी 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? वह देश इजराइल था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक फांग है। वह हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD व CEO कौन नियुक्त हुए हैं? वह जुबैर इकबाल नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया है? बता दें दोस्तों, यह NDMA द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 18 मई को। हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है? वह राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? विश्व दूरसंचार सामाजिक सूचना दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया है। हाल ही में OPEC गवर्नर हुसैन कंजपोर अर्दबिल्ली का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? वह ईरान के थे। हाल ही में किस देश ने शिंगयोन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? वह चीन द्वारा लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है? वह NRAI है। हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? 1.34%। हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक वधान हैं। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? फेसबुक ने किया है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? वह भारत है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।